जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर 22 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर लगाएंगे, मगर प्यार से और धैर्य के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जी हां दोस्तों, बड़े प्यार से सीखिए हमारे साथ। कहता है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके आयत के क्षेत्रफल से के 10 गुने के बराबर है। पहला उद्देश्य, ये एक वर्ग है, जैसा कि आप जानते हो कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और कह रहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के 10 गुने के बराबर है। आयत कहीं ना कहीं 5/8 का है, डायग्राम 19-20 रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया a², 10 गुना 8 गुणे 5 यानी 40, तो ये 400। a बराबर आ गया 20। अब हमसे कहता है वर्ग का परिमाप बताओ। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर गाइस, तो 4a होता है, तो 20 गुणे 4 यानी 80 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 80 आएगा, मगर प्यार से पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रयमूल का 20%। यदि क्रयमूल में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 100 है और सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा दो तो 120 हो जाएगा। यस या नो? तो यस। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे तो दोस्तों पहले 100 था सीपी और आज सीपी हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। और कह रहा है विक्रय मूल्य समान एज इट इज, जैसे पहला था वैसे ही आज का रहेगा। तो 105 से कोई वस्तु 120 में हो जाती है, यानी 15 एक्स्ट्रा होती है। किस पे? 105 इंटू 100। दोस्तों बहुत संयम से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 15 से ये गया 7 बार, 1/7 इंटू 100। और आप अच्छे जानते हो कि 1/7 को यह समाज 14 से ही 2/7% बोलता है। बोलो हां कि सर आप सही कह रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14.2 ले लेना, क्योंकि 14 से ज्यादा है, दैट्स वाई 14.2% होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। तेरा दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और x के मान को निरूपित करने वाली संख्या का चयन करें। प्यारे दोस्तों, ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें तो डरना नहीं है। कुछ नहीं, सब फर्जी होता है। देखा जाए 4 का यानी ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 15 का होता है, 15 के बाद ये 16 का, ये 17 का, ये 19 का। तो जैसे 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, ऐसे ये भी चल रहा होगा, तो ये 18 का स्क्वायर होगा। ये समाज इसे 324 के नाम से जानता है। बाकी कोई भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप वैसे भी इसको हटा सकते हैं। चलिए
चीजों को समझिए, हर चीज को सीखिए बड़े संयम के साथ, मोहब्बत के साथ। ठीक है, कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, उसको समझेंगे। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, मतलब ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, और बी अकेला 60 दिन में बी उस काम को 60 दिन में कर लेता है। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में? पहला उद्देश्य एलसीएम 60 आया, यहां कार्य क्षमता 3, यहां 1, तो बी की कार्य क्षमता 1 है तो बी की 1 हो गई और ए की कार्य क्षमता 2 हो गई। 2 से 60 में भाग दो तो 60/2 यानी 30 आया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 आएगा। प्यारे दोस्तों, तैयारी को अच्छी करते रहिए। याद रहे, किसी भी सिलेक्शन के लिए आपको स्पीड टेस्ट लगाना जरूरी है, और यह नहीं कि आप एक ही एग्जाम के भरोसे अपना जीवन का जो कीमती समय है उसे बर्बाद कर दो। नहीं, हम कई सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है सारे एग्जाम के एक साथ स्पीड टेस्ट। जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की, एसएससी की तो एसएससी की, पुलिस की तो पुलिस की, यूपी टेट, सी टेट, सारे एग्जाम की प्रोवाइड करता है कौन? टेक्स्ट बुक। सबसे कम कीमत में अभी चल रहा है 399 में 14 महीने का पास। लेकिन अगर आप PA10 का कोड लगाते हैं तो ये 280 रुपए में 14 महीने तक आपके पास रहेगा। याद रहे, स्पीड टेस्ट लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखो, पढ़ेंगे और लड़ेंगे, बस ये भी एक नारा आज से समझो। भाई पढ़ेंगे और एग्जाम नहीं होंगे तो फिर लड़ेंगे भी। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, 23 नहीं है 24 है। वो पैटर्न आप जानते ही हैं, किताब में जैसे पेपर होता है। 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है। एक चीज समझो, 40 के 20% में किसी संख्या का 50 यानी कोई संख्या x है उसका 50% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या 20 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ चेंज तो नहीं है? अच्छा, एक चीज समझो, ये परसेंटेज क्या करेगा? 2 जीरो खा जाएगा, मतलब ये संख्या बची 8। बोलो हां, 4 दूना 8। ये 8 यहां कम कर दो तो x का 50% का मतलब होता है 1/2। 20 में 8 कम करोगे तो 12 आएगा, तो x बराबर किसके? 24 के आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24 होगा। चलिए 30 दिन में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, भी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम 60 आया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 3 और 2 एफिशिएंसी हो गई। बोलो हां। कहता ए बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में? तो जैसे क्वेश्चन आसान है तो उतनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर देंगे। 12 आंसर। चल, ये क्वेश्चन याद करो, यूथ रेलवे की जो किताब हमने आपको पढ़ाई थी, भर भर के ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे, याद आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन के लिए हमने कई बार यूथ में भी पढ़ाया, किरण में भी पढ़ाया। हमने कहा अच्छे से पढ़िए। 1 + sin a 1 - sin a ऐसे। पहले बोलो हां। कहते हैं इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके कांजुगेट से क्या कर दीजिए? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 - sin स्क्वायर a। तो बाहर जब ये आएगा तो cos a आएगा, यस या नो? बस भाग दे दो। 1/cos a दैट मीन्स sec a आया, और sin a upon cos a दैट मीन्स tan a आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस sec a + tan a। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ गए होंगे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमने किरण में बहुत कराया, और साथ ही साथ हमने कराया किसमें? रेलवे में। चलिए
देखिए एक बच्चा एसएससी जीडी के बारे में बोल रहा है, तो बच्चा ये सब भी पढ़ते रहिए। हमने शायद 24 के आसपास सेट करा दिए, बाकी हम किताबें पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़िए। लेटेस्ट पैटर्न में किताबों से बहुत कुछ आ रहा है, जैसा कि आप भी जानते हो, और जैसा ये सामने वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको अपने नोट्स में शामिल करो। इस क्वेश्चन को 3 स्टार बोलेंगे। जी हां, पेपर में जब नए क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कहते हैं 3 स्टार क्वेश्चन। याद रहे, सब पढ़ा रहे। संख्या 14 के, पहले समझना, संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि होती है। जैसे कोई संख्या 14 है, इसके अंकों को आगे पीछे करते हैं तो ये 41, तो आप गौर से देखो 27 बढ़ गया। यस या नो? एक बात को समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, 27 बढ़ गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस समझो, इन दोनों का अंतर 3 है। अगर मैं 3 से भाग दूं, मतलब 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर से, जब 3 का अंतर, जैसे 1 4 में 3 का अंतर आया, इसको पलट दिया तो 27 बढ़ रहा है। बात को समझना। अब जैसे कि हम देखें, जैसे 2 5 में 3 का अंतर है, फिर 3 और 6 में भी देखो 3 का अंतर है, 4 7 में भी देखो 3 का अंतर है, 5 8 में भी देखो 3 का अंतर है, 6 9 में भी देखो 3 का अंतर है। पहले मेरी बात को समझना, 3 3 के अंतर, आप बाकी बना के देखिए। जब अंतर है, अब इन्हें पलटो, 52, तो आप गौर से देखो इसमें 27 की वृद्धि हो गई। सेम चीज 36 में 63 होगा तो भी 27 की वृद्धि, 47 से 74 होगा तो भी 27 की वृद्धि, 58 से 85 तो भी 27 इंक्रीज, और 96 तो भी 27 इंक्रीज। तो कहता है संख्या 14 के अंक को उलट देने पर 27 की वृद्धि होती है। तो 2 अंकों वाली ऐसी अन्य संख्या, ये बड़ा मैटर कर रहा है, अन्य संख्या, क्योंकि ऑलरेडी एक 14 है, पर इसको इंक्लूड नहीं करना। अन्य संख्या जिसके अंकों को उलट देने से 27 की वृद्धि होती है, तो वो 5 संख्याएं हैं। 5 संख्या। अब कह दो सर, अभी तुम्हारा कमेंट है सर 7 और 10, अरे भैया तो ये 3 डिजिट हो गया, समझ गए? 2 अंकों की बोली गई है, तो 5 संख्या होंगी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, आज के सेशन का बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, और अजीत जी पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। सभी जानते हैं कि प्रकाश सर के पास अभी समय नहीं है, क्योंकि हम लोग रेलवे के एग्जाम कराने की मीटिंग में शामिल हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, समय नहीं है। फिर भी मैंने आज क्लास पढ़ाना चालू किया। हो सकता है मेरे फोन को स्विच ऑफ किया है, हो सकता है किसी की कॉल आ रही हो, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो बस बाकी आपका प्यार चाहिए। चलिए, तो समझ गए होंगे। 14, तो 2 से 5 अंतर 3 का, 3 से 6 अंतर 3 का, 4 7 अंतर 3 का, 5 से 8 अंतर 3 का। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट्स में शामिल करना। 5 संख्याएं ही होंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एसएससी में भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे a + b = 5, ab = 13, तो इसका मान क्या है? वैसे रेलवे में भी ऐसे पूछे गए। हमने बताया कि बच्चों को लास्ट क्लास में बताया था a³ + b³, तो ये चीज हो जाता है a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab और a + b। सर कैसे? हम ना मन में, तो ना मनी हो तो एक यहां ला के जोड़ देना, एक हेर फॉर्मूला हुई जाए, सीधी सी बात है। अब देखो a + b = 5, तो यहां 5 रखेंगे, दैट मीन्स 125 माइनस 3ab, द वैल्यू ऑफ ab इज 13 और सम ऑफ a + b इज 5। अरे बोलो हाँ, 125 ये, इसका खेला कर लो, इसका खेला 195 आएगा। एक्सपर्ट है सर, कैसे? 65 3 195 होता है, और बच्चा जानता है द डिफरेंस इसका माइनस का 70 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 70। भर भर के कराया हमने ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप जब आपने यूथ की किताब बनाई है, जो हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दी थी बच्चा, तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन भर भर के हमने सिंप्लीफिकेशन में कराए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम वाले में भी कराए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
अब देखो सर कैसे करते हैं, जैसे 25.12 गुणा 37.5 बराबर 942 ये लिखा हुआ है, साथ में लिखा है 2512 इंटू 0.00375। तो भैया ये क्या होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट क्या कर रहे हो कि भैया ये दशमलव के बाद 2 ठो है, दशमलव के बाद 1 ठो है, यानी दशमलव के बाद जब 3 होता है तब ऐस होता है। अब यहां दशमलव के बाद कितने हैं, 5, तो 942 तो लिखो, पर दशमलव के बाद 5 है, जब 3 में ऐस तो 2 डिजिट बाद दशमलव लगा लियो। 9.42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। पर ये मगर प्यार से, अरे देवताओं बोलो आया कि नहीं आया। चले क्वेश्चन नंबर 40 के बाद, यदि एक वस्तु को 200 में खरीदकर 350 में बेचा जाए, फर्जी क्वेश्चन है, 200 में खरीदा 350 में बेचा, यानी 4 50 से भाग दो, 4 की चीज 7 में, दोनों का अंतर 3/4 गुणे 100, यानी 75% अपने घर में आ रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75%। याद करो रेलवे की यूथ की किताब पढ़ाई थी, ऐसे क्वेश्चन को एज हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया इनको तैयार करो। कैसे, हमने कहा था जब x बराबर a कॉसेक थीटा b कॉट थीटा होता है और y बराबर, चलो b है कॉसेक थीटा माइनस का a कॉट थीटा, सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ना। मानो यूथ रेलवे का आप जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, आधे आधे घंटे चिल्ला चिल्ला के इसके कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जाके पढ़ो। हमने बताया था कि बच्चा, वैसे तो हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बस याद दिलाएंगे। करते क्या है कि पहली इक्वेशन का वर्क करेंगे माइनस दूसरी इक्वेशन का वर्क करेंगे माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां निगेटिव मतलब अंतर में लेते हैं। तो यहां पर जो डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका आंसर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमका क्या चाहिए, ओके हिसाब से आंसर ये आएगा। याद करो, चाहे आप किरण की किताब पढ़ लो हमसे, चाहे आप यूथ की पढ़ लो, चाहे घटना चक्र की पढ़ लो, जो भी किताब में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है तो इस चीज को बताया है। अब जैसे ये फॉर्मूले याद करो, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि ये फॉर्मूला cos 2a का होता है। किसका होता है, cos 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नहीं याद करना तो बातें अलग है, हमने तो कई बताए कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी बताया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी बताया है, साथ में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी बताया है, मतलब भर भर के आपको फॉर्मूले बताएं। तो राइट आंसर यू नो गाइस। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी कार को 24 दिनों में करता है, ए और बी किसी कार को 24 दिनों में करता है, बी और सी उसी कार को 12 दिनों में करता है, और ए बी सी 6 दिनों में करता है, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा, भाग दो तो ये 1 आया, 12 से 2 आया, 6 से ये 4 आया। यस या नो, चीजों को समझो मगर प्यार से। ए और सी को उसी कार को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ए और सी, एक चीज समझो, ए और सी, तो ए और सी को उसी कार को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यहां पर हमें समझना होगा बच्चा कि ए बी की कार क्षमता 1 है। जब ए बी की कार क्षमता एक सेकेंड, चले बात को समझना मगर प्यार से। जब ए बी की कार क्षमता, कलर वही लिया फिर से आता है, जब ए बी की कार क्षमता 1 है तो सी की कार क्षमता 3 हो जाएगी। अगर सी की कार क्षमता 3 है तो बी की कार क्षमता -1 हो जाएगी। बी की कार क्षमता -1 है
तो एक ही 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 और -1 1, -1 और 3 2, और तीनों का योग ये। अब हमसे कहता है कि ए और सी उसी कार को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए 2 लड्डू खाता है, सी 3 खाता है, 5 से भाग दे दो, 24/5 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24/5 हो जाएगा। सभी बोलिए मगर प्यार से, जी हां प्यारे दोस्तों, सभी बोलिए मगर प्यार से। तो 45 का आंसर 24/5 आएगा। यदि 980 का 10%, 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन यहां काफी आ गए, बड़े प्यार समझेंगे। जैसे 980 का 10%, 450 का x%, 160 का 5%, 160 का 5%। याद रहे परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, सभी को मालूम है, दैट मीन्स 98 आएगा। 450 ऐसे रखो, x% तो x/100, समाज इसे 9/2 के नाम से एक दिन जानेगा। यहां इन दोनों का गुणा करोगे तो 800, परसेंटेज से ये 8 आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। कहते हैं कि इन दोनों को जब आप घटाओगे तो ये 90 आएगा, बराबर 9/2x, और 9 से ये जाएगा 10 बार, यानी x बराबर 20 आएगा। x बराबर 20 आएगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 आएगा 46 में। राइट आंसर 20। अरे देवताओं बोलो हां सर 20 आएगा। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन आपका, चलो ये तो आसान है कि अगर आपने कभी भी कोई भी किताब पढ़ी होगी तो हमसे पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हमने कैसे सिखाया है। हम ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं, जैसे कॉट है तो हम कहते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कण, लंब बटा कण। तो कण कट गया तो इसलिए, तो जहां बेस दिखे तो वहां ये, जहां परपेंडिकुलर वहां ये। अब सर ऐसा क्यों, व्हाई दिस? तो हम कहते हैं बउआ ये बी ऐसे कॉस थीटा तो b/h होगा, माइनस ए साइन थीटा तो a अपॉन पी होगा। अरे बोलो हां, b कॉस थीटा तो b/h होगा और a साइन थीटा तो p/h। तो दोनों केस में वो समान हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग जो सिखाते हैं कि जहां जहां आपको कॉस दिखे वहां b रख दो, जहां साइन दिखे वहां a, उठा के रखो देवताओं। तो ये b² माइनस a², नीचे b² प्लस का a², द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बोलो हां। 58 का आंसर क्लियर हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। यह भी एक स्टार क्वेश्चन है, एक स्टार नहीं, चलो 2 स्टार क्वेश्चन, यानी नोट्स में शामिल कीजिए अन्यथा परेशान होंगे। कहता है बच्चा कि 63, 36 और x, अब इसका एलसीएम 252। अरे बोलो हां। दोस्तों चीजों को समझना मगर प्यार से। 63, 36 और x, इसका एलसीएम 252। 63 को जब देखा हमने 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 गुणा 7 गुणा 4, जब 28 9 252 होता है। अब मैटर है कि x का होगा। अब एक चीज समझो, ये जो 252 है 9 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 4 का। जब हम ऑप्शंस में गए, तो देखो 7 दूनी 14 ये हो सकता है, 7 चौक 28 ये भी हो सकता है, और 7 छंग 42 ये भी हो सकता है। तो 56 नहीं होगा। सर 56 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है। ये सिर्फ 4 का मल्टीपल है, 8 का नहीं, इसके लिए ये नहीं होगा। अरे बोलो हां कि मेरी बात समझ गए।
फिर से समझाते हैं देवताओं, समझो। 63, 36 और x, इसका एलसीएम 252। 63 मतलब 9 गुणा 7, 36 मतलब 9 गुणा 4। एलसीएम ऑफ दिस वन 252। 252 इज द मल्टीपल ऑफ 9 7 4। ऑप्शन में गए, देखा तो 56 8 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, इसलिए 56 अब नहीं होगा। समझ गए? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, मगर प्यार से। क्या कहता है इंडिया हमारे साथ? देखिए, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लू। जब आप देखोगे तो √5 प्लस √2 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। तो जब इसको खोलोगे तो 5 प्लस 2 और 2√10, 5 दूना 10, नीचे आ गए, 5 में से 2 और 5 में से 2, 3 का अंतर आया 3, यानी 7/3, 2/3 और √10। यस या नो? बात को समझो मगर प्यार से। तो ये चीज आया। अब देखा ये जाए a बराबर और b बराबर, तो a बराबर क्या? 7/3, तो ये a के लिए हो जाएगा, और b बराबर 2/3, तो ये हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7/3 और 2/3। एक बच्चा कह रहा है टाइम क्या? अभी प्रकाश सर का टाइम निश्चित नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए। 66 नंबर, ए और बी 5 और 3, बी और सी 3 और 7, ए और सी का मान याद करो। हमने कई बार बता दिया कि RS अग्रवाल का रेशियो पढ़ो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पूरा पढ़ा दिया यूट्यूब में, अच्छे से देखो। A/B यानी 5/3, B/C यानी 3/7, इससे इसे काट दो, 5/7, यही आंसर। सिंपल तरीके से, वहां भर भर की बताए बहुत तरीके। ये सेम क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, किसमें? कम से कम 50 सेम पूछे गए एसएससी के एग्जाम में, एक दो नहीं, 50। तो सर क्या कितने रूल लगेंगे? हम आपको सारे रूल समझाएंगे। पहला समझो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी है, हम आपको साफ बताएं, पर आपको ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है कि θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री होता है कभी, तो याद रखना sin θ1 बराबर cos θ2 के होगा, tan θ1 बराबर cot θ2 के होगा, और sec θ1 बराबर cosec θ2 के होगा। याद रहे ये रूल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है। जैसे साइन 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है, tan 30 की वैल्यू cot 60 के बराबर होती है, सेम एज इट इज। पहला। दूसरा रूल समझो, दूसरा हमने कितनी बार बताया कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90, मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आज के सेशन में आप रिवीजन कर लो। जैसे साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, तो ये 1 होगा। कब? जब ये दोनों एंगल का सम 90 होगा। सिमिलरली cos स्क्वायर θ1 और cos स्क्वायर θ2 ये भी 1 होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा। तीसरा रूल समझ लो। तीसरा क्या है? इफ अगर tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 तब होगा जब दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा। तो ये सब हमने पढ़ाया हुआ है आपको। अब हम अपने क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे पेपर में, जो ये लाल कलर यूज करेंगे बस उतना ही सोल्यूशन है और कुछ नहीं। साइन 29 61, इनका सम किया तो 90 आया, साइन कॉस में आता तो ये कट जाएंगे, दोनों सेम, इसकी वैल्यू 1। अब ये देखो 31 और 59 सम 90 हो गया, यानी ये माइनस का 4 आया। क्या आएगा? माइनस का 4, 1 माइनस माइनस का 4, लाल कलर वाला सोल्यूशन है। इन दोनों का सम देखो 90 है कि नहीं है, तो वो 1 ही हो गया। तो 1/√3 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसका हैप्पी बर्थडे। तो
₹4 में ₹1.5 घटाओगे ₹2.5 माइनस का, यानी माइनस का 5/2 आंसर। दिस इज द राइट आंसर। लाल कलर आंसर है। और ये तभी आएगा जब जो ये दूसरे कलर से लिखा गया, शायद येलो नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, हमें यहां से ऑरेंज आता है, आपको वहां से येलो दिखता है, या हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि येलो जब आप देखोगे तो यहां येलो दूसरा तरह का है। अब बाकी आप कलर पे ध्यान देना, चश्मे वाला हूं, थोड़ा मेरा 19-20 है कलर, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ गए। पर बिना इसके ये इतनी जल्दी नहीं होता। ठोको ठोको लाइक। कहता है कितनी आवाज संख्या जो 50 से कम है 15 होती है, 50 बार बताया। 50 से कम मतलब 50 तक, ये समझ लो, फिलहाल तो 50 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो उससे कम 15 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 100 तक 25 होता है, 1 से लेकर 200 तक 46 होता है। ऐसे ही होता है बच्चा, ये बात याद रखना। फर्जी क्वेश्चन। 84 का इतने में किसके बराबर है? अब देखो एक्सपर्ट यानी प्रैक्टिस करवाया गया आपसे, अब सारे तो टफ नहीं होंगे। ये 123, 2 125, 125/3 परसेंटेज मतलब 1/100, 1/100, 5 4, 5 4, पहले बोलो हाँ। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 पना 35, 7 पना 35, इसका राइट आंसर 7 पना 35 आएगा। अरे बोलो हां सभी लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बराबर? इस क्वेश्चन को भी आप 2 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टफ है, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फर्जी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को 2 स्टार लगाइए। सर रीजन क्यों? मैंने बताया ना, रेलवे वाले ऐसे क्वेश्चन को लगाने की इच्छा ही नहीं करते, पता नहीं काहे, और एसएससी में भर भर के आए हुए हैं। फिलहाल तो सारे एग्जाम में आते हैं ये। देखो इसका नियम होता है, ज्यादा नियम नहीं बताएंगे, सीधे करके दिखाएंगे। आज ज्यादा बता दो कह दो यार जिसको और इतना इतना ना समझ। पहला उद्देश्य ये है, अब जैसे हम जानते हैं बचपन में कि ये a² + b² होना चाहिए और ये 2ab होना चाहिए, यानी जीवन में इसके पास 2 की कमी है। बाकी इसकी थ्योरी अलग से पढ़ना, आपके लिए टफ है, अगर आपने कभी पहले पढ़ा है तो आसान लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है नीचे वाला, ये a - b का होल स्क्वायर बनता है। ये तो a² + b² की वैल्यू 2 होनी चाहिए और -2ab जो कि √3, पर ये 2 होना चाहिए। तो कहते हैं एक्सपर्ट लोग कि ऊपर 2 का गुणा कर दो तो 4 - 2√3 ऐसे हो गया और नीचे 2 हो गया, नीचे 2 हो गया। बस बात हमेशा याद रखना कि ये चीज आपका a² + b² होना चाहिए और ये वाली चीज जो है आपकी वो 2ab। अब यहां जो सिंबल है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो ये आपको दिख रहा है, यहां आपका टफ नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि सर कि √3 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 × 1/2। तो ये आपको जब दिख रहा है तो आप समझ गए होंगे ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा √3 - 1, 2 बाहर आएगा तो √2 आएगा। अब करना क्या होता है, ऑप्शंस कौनों मैच नहीं किए, इसलिए पूरे समाज में √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा करोगे, ऊपर हो जाएगा √6 - √2, नीचे हो जाएगा 2। ये इसका आंसर है। याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को लगाइए, डरिए नहीं। अच्छा यहां पर आपको शायद एक नजर ना आ रहा हो, ये जो चीज लिखी थी तो वो √3 × 1 लिखा था, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास कैमरा मैन है पीछे से, हमने कहा इसे कर दो, अब वो कट रहा है तो बताओ हम क्या करें, हमने स्क्रीन पे दिखता है मेरे को भाई, समझ गए ना। एक बच्चा कहता है अगेन, ठीक है, देवता रूट बराबर √2 - √3, तो a² + b² -2ab का पैटर्न होना चाहिए, यहां पर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर 2 का गुणा किया, 2 से भाग दिया, तो 4 - 2√3/2 हुआ। बात को समझो, 4a² + b² बनना चाहिए और ये 2ab बनना चाहिए, नीचे 2 ऑल भाई है। अब देखा ये गया कि ये 4 को हम कैसे, क्योंकि यहां √3 है
तो ये √3 इंटू 1, तो √3 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 √3 1, तो यहां पर होल स्क्वायर बन गया। जब ये होल स्क्वायर बन गया तो वो सीधे हमने बाहर निकाल दिया कि √3 - 1 अपॉन √2। अब नीचे √2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऊपर नीचे √2 का गुणा किया, आंसर आया। अब इसको स्वयं से लगाओगे एक दो बार तो आपको आसान लगेगा। एक बच्चा कहता है अगेन 61 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं पहले कि कौन सा है 61 नंबर क्वेश्चन। हे देवता भगवान जिसे कहते हैं, ये 56 का मतलब जाना तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। जो ये 252 है ये 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल होता है। घर में बैठ के 2-4 दिन करके देखो, 252 4 का मल्टीपल होता है, 63 भी 4 का मल्टीपल नहीं होता, 36 होता है 4 का मल्टीपल, पर 8 का कोई नहीं है। इस समाज में 8 सत्ते 56, ये 8 का मल्टीपल, तो एक हटा दे बे, समझ गए। बाकी इनके कॉम्बिनेशन से 42 14 28 बन जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हवन करो, ठीक है। तो ये मोदी जी 56 8 का मल्टीपल होता है, तो 8 का मल्टीपल नहीं लेना भाई। देखो साफ सुथरी बात है। क्यों? क्योंकि यहां जो एलसीएम है वो तो 4 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल कहां से? वरना फिर एलसीएम भी 8 का मल्टीपल होता। समझो मगर प्यार से, सबका दुख दर्द दूर होगा एक दिन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे हम भी मेहनत करते हैं, आप भी देखते हो, वैसे ही करते रहिए। एसएससी का क्वेश्चन है, वैसे तो रेलवे में भी हमने पढ़ा दिया है, यूथ पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। हमने क्या सिखाया था यूथ में ही कि कॉस एक कॉमन ले लीजिए, ले लो, और फिर एलसीएम में ले लो। अब के दोस्तों हम एलसीएम नहीं ले पा रहे, अब सजाने का नंबर मिलते हैं, ऐसे एलसीएम ले, तो ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर 2 आएगा। नीचे इनका 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो एक कॉस स्क्वायर ये लिखेंगे। अब के दोस्तों बिल्कुल 2G बन के पढ़ाओ तो कहां से होगा देवता? पहले समझो, प्रभु कॉस ए कॉमन ले लिया, कोई तकलीफ नहीं किसी भी देवता को। 1 प्लस साइन है इधर, 1 माइनस साइन है, तो साइन है गया, तो ऊपर आया 2 ठो, नीचे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ओखा का कहा थे? कॉस स्क्वायर है। अरे बोलो देवताओं। अब कहता है 2 से ये 2 बार में गया, कॉस ए से ये गया, तो कॉस ए बराबर 1/2, समाज इसे 60 डिग्री के नाम से देखता है, तो ए बराबर 60। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अब बताओ इस क्वेश्चन आते हैं तो खुशी मिलत है हमका। 5 दूना 10 कर लो, ऐसे कर लो। हमने बताया कभी डिवीजन दे निपटा दो, 7 आंसर आएगा, आगे बढ़ो। 160 का, अब देखो आज के सेशन में अगर आप देखो तो पता नहीं किस्मत वाले, आपका तो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन आज के सेशन में आ गए। तो अब ये नहीं है कि इस सेशन से इतना आ रहा है, इस सेशन से, पेपर वाला खुद ही भूल जाता है। वो क्या करे थे, मान लीजिए परसेंटेज 3 क्वेश्चन दे दो, प्रॉफिट लॉस 4 दे दो, नहीं समझे? अभी तक आज के सेशन में कहीं ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आया। और बताओ हम लोग घर गल के ज्योमेट्री पढ़ते रहे, नहीं आया। तो ये तो कुदरत की माया, जब इतने पेपर होंगे तो किसी ना किसी चीज का तो कुछ भी नहीं आता। फिलहाल ज्योमेट्री आती है, ऐसा नहीं है। अब कभी कभी किस्मत अच्छी है, हमने कभी ज्योमेट्री पढ़ा नहीं, पेपरों में नहीं आया, दिन बन गया हमारा, तो वो खुशी का दिन होता है, तो वो किस्मत बोला जाता है। मेहनत प्लस किस्मत। अब जैसे ए क्वेश्चन रहा है, कितना फर्जी है। अब देखो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 16 दूनी 32 होता है, अरे बोलो हाँ। ई 5 होता है, ई माइनस इधर आया तो प्लस हुआ x के, तो समाज इसे किस नजर से देखेगा? 38 की नजर से देखेगा, मुद्दा खत्म। अब यदि किसी त्रिभुज के भुजाएं 5 4 3 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसे आप किस में करना चाहते हो? ज्योमेट्री की मेंसुरेशन जिसमें कह लो। फिलहाल मेंसुरेशन का 3 4 5 बचपन से जानते हैं कि ये ट्रिपलेट्स होता है, बचपन में ही पढ़ा देते हैं। अब याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है जो कि पाइथागोरस को फॉलो करता है। एक ये क्षेत्रफल चाहिए, तो 3 4 का गुणा 12, 12/2 6 आंसर। चलो भाई आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन फर्जी, a/b बराबर 2/7, तो जहां a दिखे वहां 2 चिपका दो, जहां b दिखे 7, तो 3 दूना 6, 7 दूनी 14, हाँ 5 दूना 10 और 7 दूनी 14, तो
ऊपर 20 हो गया, नीचे 7 हो गया, नहीं नीचे 4 हो गया, 20 बटा -4। तो समाज क्या स्वीकार करेगा ये -5 को? तो फिर ये -5 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन -5 आएगा 81 नंबर का। 5/16 और इसके व्यतिक्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा? 5/16 और इसके व्यतिक्रम के बीच, देखिए हमसे अंतर बोला गया। देखो 5/16 और इसका व्यतिक्रम 16/5, धनात्मक अंतर यानी बस डिफरेंस कर दो। 16 256, 5 पंजा 25 बटा 80, कहेंगे 16 25 80 होता है, बोलो हां। तो ये समाज 231 बोलेगा, 231 25 56 और 80। तो आप जब दोगे भाग 8 3 24, 2 से ही 71 बटा 80, 8 दूनी 16, 16 7 16 7 23, ठीक है। 2:71/80 इज द राइट आंसर। चले बढ़िया से पढ़े। सर क्लास कब होती है? देखो अभी क्लास का डिस्टरबेंस है, जब समय मिलेगा तब, क्योंकि हमें बर्तन भी धोने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना, झाड़ू भी लगानी पड़ती है। तुम करते हो? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब करना पड़ता है। तो पढ़िए, चीजों को सीखिए। 3/1 -2 + 3, 3 में से -2 + 3, तो 3 दूना 6 में से 2 गया, 4 आंसर आएगा, बोलो हां। चलिए डीआई का क्वेश्चन। दोस्तों इनमें जो डीआई आ रही है वो थोड़ा सा हटके रहती है। हटके क्या मतलब? ट्रेडिशनल नहीं। आप डीआई का प्रैक्टिस कीजिए, हर सेट का लगाइए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल चीजें थोड़ा कम रहती है। हमने कई लास्ट वाले सेट में दिखाया था, तो उसमें हटके आई डीआई। टफ नहीं है बारीक आप बोलते हैं इसको, टफ नहीं है। और जब भी डीआई पढ़ाते हैं तो प्रकाश सर लाइट को कम करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको अच्छा दिखे। अब हो सकता है आपको अच्छा दिख रहा होगा, हम भले दिखे चाहे ना दिखे, क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब देखो हम दिखे चाहे ना दिखे, और इसमें शायद लाल कलर ज्यादा यूज करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री, देखो दोनों पुस्तकों, पहले भाषा पढ़िए, न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करती है। अब न्यूजीलैंड ये है, अगर हम इनका योग करें तो समाज 1100 के नाम से जानेगा, अरे बोलो हां। और भारत की बात करें तो इन दोनों का योग तो 600 के नाम से जानेगा ये समाज। तो आंसर आएगा 11:6, 11:6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हां। चलिए प्यारे दोस्तों 86 हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन ये यहां पर है, दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली बिक्री के का कितना प्रतिशत है? ऑस्ट्रेलिया और यूके और दोनों पुस्तकों की। तो 87 नंबर का सॉल्यूशन समझो, ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज द ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों पुस्तकें कितनी हैं? 1000 और 300 कितना होता है? 1300। और यूके, वेयर इज द यूके, 2000, बस एक खेल जाओ, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, अब भाग दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 65%, कितना? 65%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 65%। चलिए एक चीज समझो, हमने दो, एक 86 सीख लिया, एक 87 सीख लिया, कोई टफ नहीं लगा। अब क्या है कि जितना भी बोर्ड पे लिखा गया है उसे रफ किया जाए। सर क्यों? बिल्कुल बिना रफ के अब आगे वाले क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब 88, पुस्तक एबीसी की यूएसए में हुई बिक्री कनाडा और यूएसए को छोड़कर, पहली बात तो समझो यहां क्या लिखा है, पुस्तक एबीसी यूएसए में हुई बिक्री, और कह रहा है कनाडा और यूएसए को छोड़कर,
बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो पुस्तक एबीसी, तो ये एबीसी है। क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88 बता रहा हूं। यूएसए में हुई बिक्री, तो पुस्तक यूएसए में कितनी हुई? 1000 हुई, तो ये 1000 लिख लो ऐसे। भाई देखो, ठीक है, अब कह दो सर जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, कैसे कर दे? कैसे कर दे? पुस्तक एबीसी की यूएसए में हुई बिक्री, कनाडा और यूएसए को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है? अब देखो, जो नीचे भाग देंगे, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, पता नहीं कहां दिमाग है। यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा को छोड़ गए, ठीक है, यूएसए और कनाडा, पुस्तक एबीसी, यानी 50 जोड़ो, 100 जोड़ो, 200 जोड़ो, 300 जोड़ो, 3 2 5 1 6, 6 5 1100। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, बाकी आप भाग दो, 11 नौया 9 बार, फिर 10, समझ गए, 90 प्लस में आएगा। अब देखो 90 प्लस में कौन से ऑप्शन है? हाँ कई है भैया, देखो साफ सुथरी बात है, जब कई है तो मुद्दा आ जाता है, मुद्दा आता तो सौरभ प्रकाश सर को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब 1000 देखो ऐसे भाग देते हैं, 1000 में 11 99 22 आया तो 9 22 लिख दो, फिर 10 आया, दशमलव लगो, अगर 100 आया फिर से भाई 9.9%, 90 90 90, 1000 था ना, 1 जीरो ना, गबड़ा जाएगा, समझदार हो। 90.9%, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 90.9%। अंतिम, पुस्तक XYZ के, देखो यहां बदल गया नाम, पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में यूएसए में हुई बिक्री का लगभग शेयर कितना था? यूएसए में हुई बिक्री का प्रतिशत कितना था? देखो इस बार कौन सा है? XYZ है। कौन सा है? XYZ। और नाम क्या था? यूएसए में हुई बिक्री का लगभग शेयर प्रतिशत कितना है? यूएसए, वेज द यूएसए। यूएसए में 2000 है तो ऊपर 2000 लिख दो और इसी समाज के सारे लोगों को जोड़ दो। सर 21 जोड़ो तो देखो ये हो गया 5000, बोलो हां, 5500, 5500 और 1000, 65, 6500 और 900, 6500 और 900, 7400, 7400 इंटू 100 भाग दो। ऑप्शन देखो, 74 दूना, तो ये फिर 27% आएगा। कितना आएगा? 27% इज द राइट आंसर। आप कह दो भाग दो, अरे 74 दूना तीना में जा नहीं रहा है तो 27% के आसपास है, यही फिर इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आशा है आपने अच्छे से डीआई सीख ली होगी। हमने बड़े प्यार से आपको ये डीआई सिखाई है, हम अंधेरे में रहकर फिर भी आपको सिखाते हैं। चलिए तो पढ़िए मगर प्यार से चीजों को सीखिए। अंतिम बात क्या है सर? ऐसी कौन सी बात है? याद रहे प्यारे दोस्तों, एग्जाम आने वाले समय में होने हैं और कई एग्जाम चल भी रहे हैं, जैसे आपका यूपीएसआई चल रहा है, एसएससी जीडी चल रहा है, कई एग्जाम चल रहे हैं और कई एग्जाम होंगे भी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट लगाते रहिए। भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट किसका है? टेक्स्ट बुक का है। 399 का पास अगर आप लेते हैं तो आप PA10 कोड लगाते हैं तो ये 280 का पड़ता है। और टेक्स्ट बुक सारे एग्जाम के स्पीड टेस्ट आपको एक साथ प्रोवाइड करता है और इसकी वैलिडिटी 14 मंथ की है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सर किस डेट का पेपर है उसको थंबनेल में शो कीजिए, कर दिया है, वहां लिख भी दिया है, देवता सही से देखो।